हतीन बहरे तबरिया के मगरिब जानिब वाक़ है, जो मकबूजा फ़िलिस्तीन में है। ये एक सरसब्ज़ शादाब बस्ती है जिसमें पानी की फरवानी भी है। शोएब अलैहिस्सलाम की कब्र भी मौजूद है। इसी बस्ती के करीब सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी का सलीबियों से एक खूंरेज़ मारका हुआ था। 583 हिजरी में माह रबीउल अव्वल की 24 तारीख को बरोज़ हफ्ता ये मारका हुआ। इस मारके से कबल सलाहुद्दीन अय्यूबी की हालत मजबूत, कुव्वत बाजू, तवाना लश्कर, जर्रार और लोगों का जम्मे गफ़ीर उसके एक इशारे पर आबरूए इस्लाम पर जानिसार होने को तैयार था। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने अल्लाह की अता करदा नेमतों और कुव्वतों को सलीबियों के मुकाबले में इस्तेमाल किया और उनकी ईंट से ईंट बजा दी। सुल्तान ने अपने लश्करों समेत हतीन के इलाके बहरे तबरिया के गरबी पहाड़ पर उनके करीब ही खेमा जन हुआ। उसने सलीबियों को उभारा और उन्हें वहां से निकाल कर ऐसे इलाके में लाने में कामयाब हो गया जहां पानी न था। रास्ते में जो चंद चश्मे और तालाब थे उनको भी मुसलमान मुजाहिदीन ने नाकाबिले इस्तेमाल बना दिया था। जब मुसलमान और सलीबी एक दूसरे के करीब हुए तो शिद्दत प्यास से सलीबी बहुत तंग हुए। उसके बावजूद वो और मुसलमान डटकर लड़ते रहे, जिसके बाद उन्होंने उन अल्लाह के दुश्मनों पर तीरों की बौछार और बारिश कर दी। उस दौरान सलीबियों ने बार बार पानी वाली जगह की तरफ बढ़ने की कोशिशें की, क्यों ना कि वो समझ बैठे थे कि सिर्फ शिद्दत प्यास की ही वजह से वो कसीर तादाद में मर रहे हैं। तेज तूफानी मौजों की तरह मुसलमानों के पास पहुंच कर उन्हें उभारता और जो उस शहादत के सिले में उन्हें अल्लाह के पास से मिलने वाला था उसकी रग़बत दिलाता रहा, शौक़ जिहाद पैदा करता रहा। फिर उन साबिर और सादिक मुजाहिदीन की अल्लाह की तैयार शुदा नेमतों को याद दिलाता रहा, जो अपने सालार की हालत को देखते और उसकी ईमान अफरोज़ बातों को सुनते तो ज़ाहिरी ज़िंदगी से दस्तकश होकर जन्नत की तरफ लपकने लगे, गोया कि अपनी ज़बान हाल से यूं पुकार रहे हों कि हमें इन सलीबियों की सफ़ों के पीछे जन्नत ही मिल रही है। नौजवान मुसलमानों की सफ़ों से बिजली की तरह नमूदार हुआ और सलीबियों की सफ़ों के सामने सीना ताने खड़ा हो गया। जैसे मौत पर बैत करने वाले लड़ते हैं, ऐसी बेजिगरी से लड़ा कि दुश्मन हैरान हो गया। फिर दुश्मन उस पर टूट पड़े और उसे शहीद कर दिया। उसका शहीद होना क्या था कि पेट्रोल के खजानों में आग लगा दी गई हो। मुसलमान तैश में आ गए और उनके सीनों में जोश इंतकाम का तूफान ठाटे मारने लगा। लिहाजा उन्होंने ऐसा नारे तकबीर बुलंद किया कि जैसे कायनात के किनारों ने सुना होगा और आफताब आलम ने इसका जवाब दिया होगा। फिर मुसलमानों ने सलीबियों पर जानिसाराना हमला किए, जिन्होंने सलीबियों की सफ़ों को तरबतर करके रख दिया। सलीबी फ़ौज के सरबराह अल-क़ुस्म निसार रेमंड का दिल मायूस और नाउमीद से भर गया। उसने मैदाने जंग से फरार होने की कोशिश की, लेकिन ये कैसे हो सकता था। उसने अपना एक घुड़सवार दस्ता इकट्ठा किया और करीबी मुसलमानों पर हमला करना शुरू कर दिया। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी का भतीजा तकीउद्दीन उमर करीब ही मुकर्रर था। जब उसने देखा कि वो एक मुसीबत ज़दा और मायूस आदमी के हमले करने की तरह हमला आवर है, कोई राह फरार चाहता है, तो उसने उसे भागने का रास्ता दे दिया। और ये भी इत्तेफाक की बात थी कि वो इलाका ऐसी जगह खुश्क घास और ग़िज़ा ज़दा खुश्क दरख्त वाला था और वो दिन भी इंतहाई ज़्यादा गर्मी वाले अय्याम थे। मुसलमानों ने उसमें आग लगा दी। आग बड़ी शोले उठे। हवा का रुख भी सलीबियों की तरफ था, तो इस तरीके से सलीबियों पर कई हरारतें हमला आवर थी, यानी आग की हरारत, धुएं की हरारत, प्यास की हरारत, कताल की हरारत और मौसम की हरारत, सब की सब इकट्ठे हो गए थे। इससे कबल उन्होंने ऐसा हाल कभी न देखा होगा,
کیوں نہ کہ یہ صلیبی اکثر سرد اور برفانی علاقوں کے رہنے والے تھے۔ اس بات کا یقین ہو گیا تھا کہ کوئی راستہ انہیں موت سے بچا نہیں سکے گا سوائے اس کے کہ اپنے عقیدے کا، خواہ وہ کیسا بھی ہے، دفاع کرنے والے کی طرح بہادری کے جوہر دکھاتے ہوئے موت کی طرف ہی بڑھا جائے۔ ادھر ان مسلمانوں کا کیا جوش اور دلاوا ہوگا جو اپنے سچے عقیدے کے ساتھ لڑ رہے تھے، جن کے گھر بار لوٹ لیے گئے تھے، جن کے علاقے چھین لیے گئے تھے۔ صلیبی ایک بار پھر جمع ہوئے، مسلمانوں پر کئی حملے کیے، قریب تھا کہ مسلمانوں کو ان کی جگہوں سے ہٹا دیتے اگر ان پر اللہ تعالیٰ کی خاص عنایت نہ ہوتی، یہاں تک کہ کمزور سے کمزور تر ہی بنتے گئے۔ امام ابن الاسیر کے بقول مسلمان نے انہیں دائرے کے مہد کی طرح گھیرے ہوئے لے لیا۔ کچھ باہری بچے تو خواتین کی ایک جانب ایک ٹیلے پر چڑھنے میں کامیاب ہو گئے، وہاں انہوں نے اپنے خیمے نصب کرنے چاہے تو مسلمان ان پر چاروں طرف سے ٹوٹ پڑے۔ اکثر کو اصل جہنم کیا، پھر بھی وہ ایک خیمہ نصب کرنے میں کامیاب ہو ہی گئے، اور وہ بھی اپنے بادشاہ کا خیمہ۔ مسلمانوں نے دراثناء ان سے اس صلیب عظیم کو چھین لیا جس کو صلیب الثبوت کہتے تھے۔ اس صلیب عظیم کا مسلمانوں کے قبضے میں آ جانا ان کے لیے سب سے بڑی پریشانی بن گئی۔ اوپر سے اللہ کا لشکر یعنی مسلمان انہیں تحت کیے جا رہے تھے اور بے شمار کو قیدی بھی بنا رہے تھے، یہاں تک کہ اس ٹیلے پر بادشاہ کے خواں اور بہادر تقریباً 150 گھڑ سوار ہی باقی رہ گئے تھے۔